गणित प्रकाश 10वीं श्रेणी हिंदी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे आगे का कुछ सवाल। पिछले वीडियो में मैंने 1 नंबर तक बताया था, आज हम 2 नंबर देखेंगे। बोला है कोई व्यक्ति 80 रुपये में कुछ किलोग्राम कर चीनी खरीदा। यदि उसी रुपये में 4 किलोग्राम चीनी अधिक पाते, मतलब 80 रुपये में ही 4 किलोग्राम चीनी अधिक पाते, तो चीनी की प्रति किलोग्राम दर 1 रुपया कम होती। तो हम मान लेंगे कि कोई व्यक्ति जो है 80 रुपये में 1 किलोग्राम चीनी खरीदा, उसके बाद 4 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदा, मतलब x + 4 किलोग्राम। तो 2 नंबर में है, माना व्यक्ति 80 रुपये में 1 किलोग्राम चीनी खरीदा। माना व्यक्ति 80 रुपये में 1 किलोग्राम चीनी खरीदा, इसलिए 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य बराबर तो 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा? 80/1 रुपया। एक नियम से हम लोग पढ़ कर आए हैं। चूँकि 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 80 रुपया, इसलिए 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 80/1 रुपया। कम का निकालना है, इसलिए हम डिवाइड कर दिए। फिर बोला है अब चीनी 80 रुपये में x + 4 किलोग्राम मिलता है। प्रश्न में ही बोला है कि अब 80 रुपये में ही 4 किलोग्राम चीनी अधिक मिलता है। अब चीनी 80 रुपये में x + 4 किलोग्राम मिलता है, इसलिए 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? 80/x + 4, इतना रुपया। जब ऐसा हो रहा है, चीनी का मूल्य स्थिर रहने पर अगर सामान ज़्यादा मिल रहा है 4 किलोग्राम, तो चीनी के मूल्य प्रति किलोग्राम दर में 1 रुपया की कमी होती है। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? ये माइनस ये, तभी जाके हमारा 1 किलोग्राम 1 रुपया कम मिलेगा। तो ये माइनस ये हम करेंगे, 80/x माइनस 80/x + 4 बराबर कितना के बराबर है? 1 के। तो इसको सॉल्व करेंगे तो और इन कैल्शियम लेंगे, तो x × x + 4, 1 से x कट जाएगा। 80 × ये x + 4 माइनस, इससे इसमें डिवाइड देंगे तो ये कट जाएगा, ये x × 80, तो 80x बराबर 1। और 80 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 80x + 4 में होगा 4 0 0, 4 8 32, माइनस 80x बटा में ये x से इन दोनों में करेंगे तो x² + 4x बराबर 1। हम यहाँ देख रहे हैं कि 80 ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये कट जाएगा। अब इसको तिरछी गुणे करेंगे तो x² + 4x, इससे इसमें करेंगे तो 1 से इसमें 1, इतना ही होगा बराबर। ये इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1 है, तो 1 से ये 320 बचा, तो 320 ही हो जाएगा। और x² + 4x, ये 320 इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में, माइनस 320 बराबर 0। तो यही हमारा द्विघात समीकरण बन गया। तो लिखेंगे यह एक निर्णीत द्विघात समीकरण है। यही हमारा द्विघात समीकरण बन गया। 3 नंबर में बोला है 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी पहले स्टेशन से समान वेग से दूसरे स्टेशन की तरफ गई। यदि उसका वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता तो दूसरे स्टेशन पर पहुंचने में 2 घंटा कम समय लगता। 2 स्टेशन है और दोनों स्टेशन के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है। बोल रहा है पहली रेलगाड़ी दूसरे स्टेशन की तरफ गई,
माना कि x किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से गई। यदि उसका वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता तो दूसरे स्टेशन पर पहुंचने में 2 घंटा कम समय लगता। तो हम जानते हैं कि किसी भी गाड़ी का वेग बढ़ाने से, उसका स्पीड बढ़ाने से हम लोगों को कहीं भी जाने में कम समय ही लगेगा। तो हम लिखेंगे 3 नंबर सवाल है, माना पहले रेलगाड़ी का वेग x किलोमीटर है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। माना पहले रेलगाड़ी का वेग x किलोमीटर प्रति घंटा है, इसलिए रेलगाड़ी को 300 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर हम जानते हैं दूरी बटा चाल होता है। तो यहाँ दूरी कितना है, 300 किलोमीटर, 300 और बटा में दूरी बटा चाल कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा। कितना क्या हुआ, घंटा, समय घंटा में है। हम जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। यहाँ से हम निकाले हैं दूरी बटा चाल। अब बोल रहा है कि रेलगाड़ी का वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता है। तो हम लिखेंगे रेलगाड़ी का वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने पर रेलगाड़ी का नया वेग बराबर वेग क्या हो जाएगा, पहले x था, अब 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो गया, तो x में हम 5 जोड़ देंगे, 5 इतना किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब लिखेंगे इसलिए 300 किलोमीटर दूरी तय करने में रेलगाड़ी को लगा समय बराबर दूरी अब बट्टा में अब चाल कितना हो गया, x + 5 किलोमीटर, इतना घंटा। तो प्रश्न में बोला है कि अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता तो 2 घंटा कम समय लगता। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार पहले समय कितना लगता था, इतना, मतलब ज़्यादा समय लगता था, अब समय कितना लगता है, इतना। तो इतना माइनस इतना करेंगे तो हमारे जो प्रश्न में दिया है 2 घंटा कम समय लगता, इतना के बराबर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 300x - 300/x + 5 कितना के बराबर है, 2 के बराबर। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये 300/x है, तो x से जितना भी इसमें भाग करेंगे जितना भी आएगा, लेकिन यहाँ पर x + 5 है, मतलब x से क्या है, इससे क्या है, ज़्यादा है ये। तो ज़्यादा से अगर भाग देंगे किसी में तो वो कम आएगा, इसलिए हम यहाँ ज़्यादा आएगा, यहाँ कम आएगा, इसलिए हम इसको ऐसे लिखे हैं कि ये 2 ही आए। तो देखिए इसको अगर लसा हम लेंगे तो x × x + 5, x × x + 5, तो इसमें अगर डिवाइड करेंगे तो x से ये x कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, हट जाएगा। तो 300 ये x + 5 माइनस इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 300x = 2। तो अब क्या होगा, 300x प्लस ये 3 × 5 = 1500 माइनस 300x बटा में, इसको फिर हम नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + 5x बराबर का कितना था, 2। अब यहाँ ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो दोनों कट कर क्या हो जाएंगे,
कट जाएंगे प्लस माइनस, तो ये 1500 ये बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर कितने के हैं, 2 के। अब ये 2 से चाहे तो हम ऊपर ऊपर काट सकते हैं, 2 सत्ते 14, 2 पचे 10, तो 0 0। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x ये कितना के बराबर आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 ही होगा, 750। एक्स स्क्वायर प्लस 5x ये इधर आएगा तो माइनस 750 बराबर 0। ये तो लिखेंगे यह एक निर्णीत द्विघात समीकरण है। अगला सवाल में बोला है कोई घड़ी विक्रेता 336 रुपये में कोई घड़ी विक्रय किया, मतलब 336 रुपये में किसी भी घड़ी को बेचा। वह जितने रुपए में घड़ी खरीदा था उससे घड़ी विक्रय में उतना ही प्रतिशत लाभ हुआ। तो अगर 100 रुपये में घड़ी खरीदा था, मान ले कि अगर कोई घड़ी विक्रेता 100 रुपये में घड़ी खरीदा था तो उसे घड़ी बेचने में x% का ही लाभ हुआ। बोल रहा है घड़ी विक्रय में उतना ही प्रतिशत लाभ हुआ जितना में वो घड़ी खरीदा था, और घड़ी का विक्रय मूल्य 336 रुपया दे दिया है, मतलब सेलिंग प्राइस। तो 4 नंबर सवाल में हम देखेंगे तो लिखेंगे माना घड़ी का क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया, मतलब घड़ी खरीदा गया था 100 रुपया में, इसलिए घड़ी विक्रय में लाभ बराबर, लाभ कितना होगा, x का x%। हम बोला है प्रश्न में कि घड़ी विक्रय में x% का ही लाभ हुआ, मतलब जितना में घड़ी खरीदा गया था उतना ही प्रतिशत का लाभ हुआ, तो x% का ही लाभ हुआ क्योंकि 100 रुपये में ही घड़ी खरीदा गया। किसके ऊपर हुआ लाभ, किसके ऊपर होता है, तो क्रय मूल्य के ऊपर। तो क्या हो जाएगा x इंटू का मतलब इंटू x, ये बटा में 100 हो जाएगा, प्रतिशत हटेगा तो ये एक्स स्क्वायर बटा में 100 इतना रुपया लाभ हुआ। हम जानते हैं कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो विक्रय मूल्य प्रश्न में कितना दिया है, 336 रुपया, ठीक है, और क्रय मूल्य कितना, 1 हम माने थे। अब प्लस लाभ कितना निकाले हम, तो एक्स स्क्वायर बाई 100। अब यहाँ से 336 बराबर, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो ये 100, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 से 100, और ये 100 से x में मल्टीप्लाई होगा तो 100x प्लस 100 से 100 डिवाइड होगा तो 1, और 1 से एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना 33600 हो जाएगा, यहाँ 100x प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको भी उधर लेकर चला जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 100x इधर जाएगा तो माइनस 33600 बराबर इतना। तो ये हमारा एक द्विघात समीकरण बन गया। तो लिखेंगे इसलिए यह एक निर्णीत द्विघात समीकरण है। उसके बाद हमारा 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल में बोला है नदी के धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा होने पर रतन नाविक को नदी की धारा के अनुकूल 21 किलोमीटर जाने के बाद पुनः उसी प्रारंभिक जगह पर वापस आने में 10 घंटा समय लगा। तो नदी के धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा का वेग, तो नौका का वेग हम मान लेंगे 1 किलोमीटर प्रति घंटा होने पर रतन नाविक नदी की धारा के अनुकूल 21 किलोमीटर जाने के बाद पुनः उसी प्रारंभिक जगह पर आने में 10 घंटा समय लगता है, मतलब आने जाने में टोटल समय लगता है 10 घंटे का समय। तो हम मान लेंगे कि माना नाव का वेग बराबर
x किलोमीटर प्रति घंटा। इसलिए धारा के अनुकूल नाव का वेग बराबर धारा के अनुकूल नाव का वेग क्या हो जाएगा, x प्लस, और धारा का वेग कितना था, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव का वेग प्लस धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर कोई भी नाव धारा के अनुकूल जाएगा, मान लीजिए धारा इस तरफ जा रहा है और नाव भी उसी तरफ जा रहा है, दोनों का दिशा समान है, तो हम धारा के वेग और नौका के वेग को जोड़ देते हैं। तो वही बोला है, धारा के अनुकूल नाव का वेग x + 2 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर हम निकालेंगे धारा के प्रतिकूल नाव का वेग बराबर x - 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर मान लीजिए धारा इधर की तरफ है, जल की धारा इधर है और नाव उधर से आ रही है, तो हम नौका के वेग में से धारा के वेग को घटा देंगे। प्रतिकूल मतलब होता है उल्टा अगर हो तो हम घटा देते हैं, और अगर दिशा एक ही हो धारा और नाव का तो हम उसको प्लस करके लिखते हैं। ये उल्लेखनीय बात है। तो धारा के अनुकूल नाव का वेग इतना और धारा का प्रतिकूल इतना। बोला है कि 21 किलोमीटर जाने के बाद पूरा उसी प्रारंभिक जगह पर आने में 2 घंटे, टोटल 10 घंटे का समय लगता है। तो लिखेंगे कि 21 किलोमीटर धारा के अनुकूल 21 किलोमीटर जाने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है, 21, अब बटा धारा के अनुकूल, तो अनुकूल वेग कितना है, x + 2, तो बाई x + 2 इतना घंटा। फिर लिखेंगे धारा के प्रतिकूल 21 किलोमीटर जाने में लगा समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी 21 ही है और चाल कितना हो गया अब, x - 2, क्योंकि प्रतिकूल हो रहा है, x - 2 इतना घंटा। तो बोल रहा है प्रश्नानुसार में क्या बोला है कि प्रश्नानुसार जाने और आने में कुल कितना समय लगा, तो 10 घंटे का समय लगा। मतलब अनुकूल यानी जाने में और फिर उधर से लौटने में दोनों को समय को जोड़ देंगे तो 10 घंटा के बराबर हो जाएगा। तो 21/x + 2 प्लस 21/x - 2 बराबर कितने के, 10 के। अब यहाँ अगर हम लसा पर लेंगे तो x + 2 और ये x - 2, ये x + 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये बचा। तो 21 × x - 2 प्लस इससे ये डिवाइड हो जाएगा, ये बचा। तो इतना इंटू इतना 21 x + 2 बराबर 10। अब ये 21x - 21 दूनी 42 प्लस 21x प्लस 21 दूनी 42 बाई, इसको a² - b² के फॉर्मूला पर तोड़ेंगे। x + 2 और एक बार है x - 2, तो क्या हो जाता है, x² - a² - b²। तो x² पहला का स्क्वायर और माइनस दूसरा का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया बराबर 10। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये 42 माइनस में, ये प्लस में है, माइनस प्लस कट जाएगा। 21 42x बटा में ये x² और ये -4 बराबर 10 हो गया। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10x² - 10 चौको 40 बराबर ये 42x हुआ। अब हम 10x² ये 42 को इधर लाएंगे तो -42x और -40 बराबर 0। अब उसके बाद हम यहाँ कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो 5x² -
21x माइनस 20 बराबर 0। उसके बाद 5x स्क्वायर माइनस 21x माइनस 20 बराबर, ये दो इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, मतलब 2/0/2। उसके बाद 5x स्क्वायर माइनस 21x माइनस 20 बराबर 0, क्योंकि 0 से किसी में भी डिवाइड करेंगे 0/एनीथिंग इक्वल 0, इसलिए यह एक निर्णीत द्विघात समीकरण है। उसके बाद 6 नंबर में बोला है, हमारे घर के बगीचे की सफाई करने में महीम की अपेक्षा मजीद को 3 घंटा कम समय लगा। वे दोनों मिलकर उसी काम को 2 घंटे में समाप्त कर देते हैं। दो लोग हैं, एक महीम है और दूसरा मजीद है। तो बोला है महीम की अपेक्षा मजीद को 3 घंटा कम समय लगा। तो मान ले कि महीम को 1 घंटा समय लगा, इसलिए मजीद को कितना लगेगा, 3 माइनस x घंटा, 3 घंटा कम समय लगा, मतलब x माइनस 3 घंटा हो जाएगा, x माइनस 3 घंटा। तो लिखेंगे माना महीम को काम समाप्त करने में x घंटा लगा, इसलिए मजीद को काम समाप्त करने में लगा समय बराबर, समय कितना हो जाएगा, 3 घंटा कम समय लगा। तो महीम को 1 घंटा लगता था तो उसको 3 घंटा कम समय लगेगा, मतलब 1 से 3 घंटा माइनस इतना, x माइनस 3 घंटा, मजीद को इतना कम समय लगा, और दोनों मिलकर उसी काम को 2 घंटा में समाप्त कर देते हैं। तो पहले हम लिखेंगे महीम को काम समाप्त करने, मतलब एक भाग काम समाप्त करने में, कोई भी काम अगर है तो एक ही भाग है, एक काम है, तो एक काम को समाप्त करने में 1 घंटा समय लगा महीम को। तो हम लिखेंगे इसलिए महीम काम का एक भाग समाप्त करता है 1 घंटे में, यह है, इसलिए महीम 1 घंटे में काम का 1/x भाग समाप्त करेगा। इसको अगर नहीं लिखें फिर भी चलेगा, क्योंकि ऊपर हम लिख चुके हैं। तो महीम 1 घंटे में काम का 1/x भाग समाप्त करेगा, इसलिए मजीद 1 घंटे में काम का 1/x माइनस 3 भाग समाप्त करेगा। फिर बोला है दोनों मिलकर काम को 2 घंटा में समाप्त करते हैं, इसलिए दोनों के 1 घंटे का काम बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 भाग, दोनों 1 घंटा में 1/2। तो ये प्लस ये बराबर ये हो जाएगा कि यहाँ, क्योंकि यहाँ पर दोनों अकेले अकेले कर रहे हैं और यहाँ दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो ये
ये प्लस ये बराबर इतना हो जाएगा। तो प्रश्नानुसार बराबर 1/x प्लस 1/x माइनस 3 बराबर 1/2। तो इसको अगर एलसीएम लेंगे तो x इंटू एक्स माइनस 3, अभी x से इसमें डिवाइड होगा तो ये x कैंसिल हो जाएगा और ये x माइनस 3 हो जाएगा, प्लस x माइनस 3 से इसमें डिवाइड होगा तो ये केवल x बचा बराबर हाफ, और ये x और ये x जुटेगा तो 2x माइनस 3 बाई में x से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर माइनस ये 3x बराबर 2। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई तो x स्क्वायर माइनस 3x बराबर ये 2 से इसमें 2 दूनी 4x माइनस 2 तिहाई 6। अब ये x स्क्वायर माइनस 3x ये माइनस 4x हो जाएगा और ये इधर आएगा तो प्लस 6 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0। यही हमारा द्विघात समीकरण बना। तो हम लिखेंगे इसलिए यह एक निर्णीत द्विघात समीकरण है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंच पाए जिनके लिए ट्यूशन फीस नहीं हो पा रहा है और सभी को शिक्षा का पाने का अवसर प्राप्त होगा। धन्यवाद।